अवसान माई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्यारे दर्शकों, ध्यान पूर्वक सुनना और जो गलती हो जाए उसको क्षमा करना। एक राजा थे, एक रानी थी। बहुत धन दौलत वाले थे, पर उनके आल औलाद बिल्कुल नहीं थी। तो बहुत दिन हो गया तो रानी बोली, राजा साहब इतनी धन दौलत है और बहुत संपत्ति है, हम क्या करेंगे, हमारे एक भी औलाद नहीं है। आप दूसरी शादी कर लो तो हमारे इस जायदाद का वारिस बन जाएगा और तुम्हारा वंश चलता रहेगा। भाई कुछ दिन बीते, फिर राजा जो है दूसरी शादी कर लिए। जब दूसरी शादी कर लिए तो बहुत दिन बीत गए, उनके रानी के भी कोई बच्चा नहीं। तो फिर एक दिन राजा शिकार खेल के आए तो रानी से पूछ रहे हैं, रानी साहिबा आपने बोला था कि दूसरी शादी कर लो, कुछ बच्चा हो जाएगा दूसरी रानी के तो वंश हमारा चल जाएगा, नाम होगा, नहीं तो नाम यहीं से ख़त्म हो जाएगा, मेरा राजपाट धन दौलत बहुत है। अब क्या करें, कुछ दिन बीते, फिर बहुत दिक्कत होने लगी, उनको भी कोई बच्चा खुशखबरी नहीं। तो रानी बोली, एक दिन दोनों सलाह कर ली कि आज अजगर राजा आएंगे तो हम लोग बोल देंगे छोटी रानी गर्भ से हैं। तो भाई जब राजा शिकार खेल के आए तो क्या करिए, बोली कि राजा साहब खुशखबरी है। तो बोली हाँ बताओ। बोली कि छोटी रानी तो गर्भ से हैं और 9 महीने तक इनको रेस्ट आराम के लिए चाहिए। तो बोले बड़ी खुशी की बात है रानी, बहुत आज तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई हो, शिकार खेल के आए, मेरी प्यास भूख सब बुझ गई सुन के। तो भाई काफ़ी दिन हो गया, अपना बड़ी रानी काम धाम घर का करें और जब राजा चले जाएं तो दोनों रानी करने लगे। फिर उसके बाद हर महीना उसके पेट में एक कपड़ा लपेटती गई। तो जब एक कपड़ा हर महीना करके लपेटी, जब 9 महीना पूरा हो गए, राजा सो रहे थे। रात के सुबह 4 बजे तो बोली कि जगाने गई, राजा साहब। बोली हाँ क्या हुआ। बोले कि छोटी रानी को लड़का हुआ है। बोले अति उत्तम, बड़ी सुंदर खुशखबरी सुनाई हो रानी। तो बोले मैं जा रहा हूँ और कहीं गांव में चमाई मारी बुला लाऊं नारा वारा छीनने के लिए। बोले नहीं राजा साहब, बालक इतना सुंदर है कि मैं सब काम कर लूँगी, पर अपना बालक किसी को नहीं दिखाऊंगी। अब भाई दोनों रानी के बच्चा हुआ ही नहीं था, तो इसलिए सब चीज़ बहाने से चल रहा था। बोले कोई बात नहीं, कर लो, आप कर लोगी तो। फिर जब होते करते बड़ा हो गया थोड़ा सा, तो बोले राजा साहब अब तो बड़ा हो गया, अब ऐसा करो स्कूल पढ़ने जाने लायक हो गया, अब तो निकाल दो। रानी बोली नहीं, हमारा बालक बहुत सुंदर है, हम घर से बाहर, कमरा से बाहर नहीं निकालेंगे, आप घर के बाहर जाने की बात कर रहे हो। भाई बोले चलो कोई बात नहीं, फिर ज्ञान बुद्धि कह रहे हैं, मैं उतना पढ़ा दूंगी जितना ज़रूरत है उसे। बोले चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। भाई फिर राजा चले जाते थे शिकार खेलने, होते करते लड़का बहुत जवान हो गया। तो राजा एक दिन बोले, रानी लड़का तो शादी लायक हो गया, वो बड़ा, आज तक हमने कभी देखा नहीं है। तो पूरे नगर में मतलब ये लब एलांस करवा दो कि लड़का शादी लायक हो गया। तो भाई जिसको करना है तो बिना देखे हमारे लड़के के साथ शादी करेंगे, राजपाट देख के लड़का नहीं दिखाऊंगा। भाई पूरे नगर में एक पंडित बहुत गरीब था, उसके 7 बेटियां थीं। वो बोले कोई बात नहीं, लड़का नहीं दिखाएंगे तो कोई बात नहीं, हम अपनी लड़की का नसीब के साथ में इतना जायदाद है, कितना भी कैसा भी होगा बालक तो कोई बात नहीं, हमारी बेटी बैठ के खाएगी, जैसा भी होगा लड़का। भाई वो आए, अपना रिश्ता कर गए। जब रिश्ता कर गए तो बारात वरात का समय आया तो भाई सब पूरे सब जगह राजा अपना गाजा बाजा घोड़ा हाथी सब बारात की तैयारी करने लगे। डेट आ गई अब बारात की। तो फिर भाई रानी दोनों कह रही थी अब हम क्या करेंगे, दूल्हा तो है नहीं है, बारात कैसे भेजेंगे। बड़ी रानी बोली छोटी से चिंता मत करना, जिस दिन सिल पूजा होगा उसी रात को हम ये भिगो देंगे मऊहा, उसी को सिल में पीस के रात को पिंडी बना लेंगे सुबह के लिए दूल्हा बैठाने के लिए। बोले चलो कोई बात नहीं। भाई सब बाराती आ गए, हाथी घोड़ा गाजा बाजा दरवाजे बजने लगा
और राजा से बोली बड़ी रानी, अब डोला जो कहार आए हैं मेरे कमरे के पास रख दो, हम दोनों रानी अंदर ले जाएंगे, दूल्हा सजा के बैठा देंगे, बाकी का करमट जो है बाहर करते रहो। भाई दूल्हा तो था नहीं, वही मऊहा की लीझी थी, उसी को डोले के अंदर बढ़िया शिव जी का लिंग जैसा आकार दे के बैठा दिए दोनों जने, पर्दा लगा दिए। बोले कहारों से ये डोला उठा ले जाना, जहाँ बारात जा रही वहीं रुकेगा और कहीं मत रुकना रास्ते में, हमारा बाला कितना सुंदर है, कहीं गायब ना हो जाए, कोई चुरा न ले। राजा साहब बारात चल दिया। भाई कुछ दूर पहुँचे तो राजा साहब के प्यास लग गई, तो वहाँ एक कुआं था और नीम का पेड़ था, तो बोले आप चलो मैं पानी पी के आ रहा हूँ। तो वो वहाँ भाई लोटा बल्टी पानी खींचे पिए और घोड़ा जो है बांध दिए नीम के पेड़ में अपना, उसी के नीचे थोड़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो नीम के पेड़ में टेक लगा के बैठ गए, उनकी आँख लग गई। तो जब तक कहार डोला दूल्हा लेके बहुत दूर एक तालाब था वहाँ पहुँच गए, तो बोले यार यहाँ तालाब है, चलो फ्रेश हो लेते झाड़े जंगल, अभी राजा बहुत दूर तक नहीं दिख रहे हैं। तो बोले चलो रख देता हूँ, डोला रख दिए। तो उसी तालाब में नाग नागिन का किनारे भीट बना था, उसमें रहते थे दोनों, उसी में भीट बना के नागों का घर बना रखे थे, दोनों जोड़े से रहते थे। तो राजा नाग बोला नागिन से, नागिन मैं एक बात कहूँ? तो बोले हाँ, इच्छाधारी थे। बोले कि ऐसा करना रानी नागिन कि मैं रानी की बारात पूरा कर आऊँ राजा की, और मैं वापस चला आऊँगा, मुझे एक वचन दे दो। बोली चलो कोई बात नहीं, चले जाओ। कहे उनकी इज्जत का सवाल है, आज मैं उनकी इज्जत पूरा करना मेरा फर्ज है। अब तो फिर वो बालक के रूप में मतलब गए और वहाँ भीड़ से निकल के और उसमें लीझी का जो जूस था उसको चूस लिए, लीझी इधर उधर छितरा दिए और उसी में खूब बढ़िया दूल्हा बन के बैठ गए। जब बैठ गए तो जब राजा देखे कि ये झाड़ी जंगल कर रहे थे और राजा आ गए उसी टाइम, ये लोग कर नहीं चुके थे तब तक आए। बोले कहाँ गए सब, जल्दी जल्दी फटाफट झाड़ी जंगल निपट के जल्दी गए। बोले आज अगर हमारे लड़के को कुछ हो गया होगा तो आज चार कहार चारों को मार डालूंगा और रानी को मुंह क्या दिखाऊंगा, उन्होंने बोला था कहीं रखना मत। राजा भाई बहुत गुस्सा होने के बाद फिर वो दूल्हा का पर्दा खसकाए देखे तो बड़ा सुंदर दूल्हा उसमें बना बैठा। तो राजा कह रहे हैं इतने दिन हमारी रानी नहीं दिखाई मुझे, आज मैं अपना बालक देख रहा हूँ, मेरी आत्मा बड़ी शीतल हो रही देख के, बड़ी खुशी कहीं समाई नहीं जा रही। भाई बारात गई खूब बढ़िया, वहाँ शादी हुई, सब कुछ हुआ, विदा करा के फिर राजा ले आए। तो अब दरवाजे बारात आ गई तो राजा बोल रहे हैं रानी से, आओ दुल्हन उतारो, देर हो रही। अब दोनों रानी डर के मारे कुछ नहीं बोल रहे हैं, सोच रहे हैं राजा हमें बहाने से बुला रहे हैं और तलवार से मार डालेंगे दोनों जने को, कितने राजपाट में नाम गाम था उनका। आवाज़ मेरी इतनी इज्जत उछाल के मेरी तो बड़ी बेइज्जती हुई। फिर बड़ी रानी बोली देखूं थोड़ा सा पर्दा हटा के छज्जे पे से देखी खिड़की से, तो उसमें बड़ा सुंदर दूल्हा दुल्हन बैठी थी डोले के अंदर। तो जल्दी जल्दी सूप सजाई, फटाफट गई बहुरिया उतारी, अपना ले गई, सब कार्यक्रम जो होता है करमट कराई। उसके बाद राजा चले गए दूसरे दिन शिकार खेलने। बोले चलो बेटा तुम भी चलो, जब से जन्मे हो कभी रास्ता नहीं देखे हो, गांव घर का जंगल का शिकार खेलना नहीं आता, चलो आओ घुमा के लाते, अपना राजपाट दिखाते हैं। भाई वो चले गए राजा के साथ, अपना घूम आए। तो यहाँ नागिन जो हो कई दिन बीत गए होते करते, तो नागिन दोपहर में आए और सफ़ेद साड़ी पहन के उसके कमरे में घुस जाए। जब सारे आराम करने लगे तो उससे बोले कि रानी अपने राजा से बोलना कि अपना जूठा हमें कुछ दो, नहीं तो तुम हमसे प्यार नहीं करते हो, आ जाए तो ज़रूर मांगना। अब ऐसे होते करते कई दिन हो गया, तो जिद कर रहे कि राजा मुझे जूठा दो जूठा दो। तो वो तो नाग देवता थे, उनका जूठा खाती तो मर जाती, इसलिए वो नहीं दे रहे थे। तो बोले कोई ऐसा प्यार वार नहीं होता जूठा खाने से, कौन कहता है रोज़ बहुत जिद करती, आज बताना पड़ेगा तुम्हें। तो बोली कि एक दोपहर में औरत आती, सफ़ेद साड़ी पहने रहती, वो बोलती है कि अपने पति जी से जूठा मांगो कुछ भी खाने के लिए, नहीं प्यार नहीं करते हैं। अच्छा, तो राजा समझ गए कि नागिन आती है हमारे पीछे। फिर भाई 9 दिन रहे, 9 दिन उनके मायके वाले लिवाने आए, अपना चली गई मायके। इधर लास्ट दिन जब गए शिकार खेलने के लिए तो बोले पापा मैं तो सारी गलियां देख लिया हूँ, सब कुछ जानने लगा हूँ, आप दूसरी तरफ शिकार खेलने चले जाओ और मैं दूसरी तरफ चला जाता हूँ, नहीं बोलूँगा, शिकार खेल के घर आ जाऊँगा। तो भाई उधर चले गए दूसरी तरफ राजा साहब, और जिधर ताल था उधर घोड़सवार होके नाग देवता चले गए अपने बीट पे।
जब चले गए तो वहाँ अपना घोड़ा आम के पेड़ में छान दिए और अपना नाग का रूप बदले, अपनी नागिन के भीट के साथ नाग नागिन दोनों रहने लगे। उधर राजा की इज्जत बच गई, इधर जो है कि नाग नागिन का जोड़ा बन गया। ऐसे औसान मैया सबकी भला करे। बोलो औसान मैया की जय।